कहानी की शुरुआत में दो चचेरी बहनें टेरेसा और जेसिका तथा जेसिका का प्रेमी कैलेब झील के किनारे एक केबिन में छुट्टियां मना रहे हैं। उनके अनजाने में जब काला साया जेसिका पर हावी हो जाता है, तब बीमार दिखने वाली जेसिका टेरेसा के बाल उखाड़ देती है और कैलेब का सिर धड़ से अलग कर देती है। फिर झील के ऊपर तैर जाती है। उसी घटना के एक दिन पहले यह जानकर परेशान कि वह गर्भवती है, गिटार तकनीशियन बेथ अपनी बहन एली से मिलने जाती है। एली, जो एक टैटू कलाकार है और अपने 3 बच्चे डैनी, ब्रिजेट और कैसी के साथ रहती है। मोंड अपार्टमेंट्स, जो लॉस एंजल्स अपार्टमेंट परिसर है, वो रिकंस्ट्रक्शन के कारण गिराया जाने वाला है। जब बच्चे इसके बेसमेंट की पार्किंग में थे, तब इमारत भूकंप से हिल गई और एक छुपा हुआ कक्ष उजागर हुआ। डैनी ने इसकी जांच की, जिसमें धार्मिक कलाकृतियां, 1923 के 3 फोनोग्राफ रिकॉर्ड और एक हॉन्टेड अजीब किताब मिली, जिसे वह अपने कमरे में ले गया, यह विश्वास करते हुए कि वह इसे बेच सकता है और पैसे का उपयोग एली की मदद के लिए कर सकता है। प्रारंभिक रिकॉर्ड में एक पुजारी द्वारा पुस्तक पर शोध करने के अस्वीकृत प्रयासों का विवरण है। वह उस फोनोग्राफ को चलाकर सुनता है। उसमें से भयानक और डरावनी आवाजें निकलती हैं। उसी वक्त इमारत की बिजली चली जाती है और एली पर एक अदृश्य शक्ति हावी हो जाती है। वह बेहोशी की हालत में अपार्टमेंट में लौटती है, अपने परिवार को डराती धमकाती है और बेथ से अपने बच्चों की रक्षा करने की विनती करने के बाद मर जाती। एली के पड़ोसी उसे उसके बेडरूम में ले जाने का प्रयास करते हैं और बाहर निकलने का रास्ता खोजने में मदद करते हैं, मगर वो इसमें नाकामयाब हो जाते हैं। वे पाते हैं कि सीढ़ी ढह गई है, ओनर लिफ्ट क्षतिग्रस्त हो गई है और वे आग से बचने के लिए निकलने के आपातकालीन रास्ते तक पहुंचने में असमर्थ हैं। इससे पहले कि एली फिर से जीवित हो जाए और परिवार पर हमला कर दे, बेथ और ब्रिजेट को घायल कर दे। बेथ और बच्चे मिलकर एली को अपार्टमेंट के बाहर बंद कर देते हैं, मगर फ्लैट के बाहर एली पड़ोसियों को मार देती है। डैनी बेथ से अपनी गलती को कबूल करता है। ओनर वापस अपनी मां को पाने के बारे में वादा करता है। बाहर एली कैसी पर हमला करने से पहले उसे दरवाजा खोलने के लिए उकसाती है, जबकि डैनी और बेथ कैसी को बचाने और एली को बाहर बंद करने में व्यस्त हैं। ब्रिजेट अपने घाव से प्रेत बाधित हो जाती है और उस पे भी प्रेत का साया हावी हो जाता है और ब्रिजेट बेथ पर हमला करती है और फिर डैनी और कैसी पर हमला करती है। बेथ, जो अनजाने में टूटे हुए झाड़ू के हैंडल से उसके सिर पर वार कर देती है। ओनर उसे घायल कर देती है। बेथ भूत को भगाने के तरीके को समझने के लिए तीसरी बार रिकॉर्ड सुनती है, लेकिन उसे पता चलता है कि पुजारी विफल हो गया था और उसके सहयोगी सभी प्रेत बाधित थे। केवल प्रेत बाधित के शरीर के पूर्ण विनाश से उस भूत को रोका जा सकता था। उसी समय ब्रिजेट पुनर्जीवित होती है और डैनी को घातक रूप से चाकू मारती है, जो मरने से पहले ब्रिजेट को आग लगा देता है। इससे ब्रिजेट का शरीर नष्ट हो जाता है। उसी समय एली वेंट का उपयोग करके अपार्टमेंट में घुसती है और बेथ पर हमला कर देती है। बेथ के गर्भवती होने का एहसास होने पर एली उसके गर्भ से भ्रूण को निकालने का प्रयास करती है, लेकिन बेथ और कैसी उसे कैंची से अक्षम करने में कामयाब होते हैं। एली कैसी को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने में विफल रहती है, जो इस तथ्य को स्वीकार करती है कि उसकी मां चली गई है। अब डैनी और पड़ोसियों के शरीर पर भूत सवार है, जिसके कारण बेथ और कैसी को क्षतिग्रस्त लिफ्ट में शरण लेनी पड़ती है। इसके बाद एली, ब्रिजेट और डैनी सभी एक शरीर में विलीन हो जाते हैं, जिसे मारॉडर के रूप में जाना जाता है, और लिफ्ट के ऊपर चढ़कर उन पर हमला करते हैं। जब लिफ्ट खून से भर जाती है, अधिक वजन से लिफ्ट भूतल पर गिर जाती है, जिससे बेथ और कैसी पार्किंग में भाग जाती है। भागते समय मारॉडर कैसी को पकड़ लेता है और एक वुडकटर सॉ से उसका सिर काटने का प्रयास करता है, लेकिन बेथ वापस आती है और उसका ध्यान भटका देती है और वह और कैसी मारॉडर के शरीर को लकड़ी के टुकड़े करने वाले उपकरण में डालकर नष्ट कर देती है। एली का कटा हुआ सिर बेथ को यह कहते हुए चिढ़ाता है कि वह अपनी मां पर गई है। अगली सुबह जेसिका अपनी छुट्टी के लिए पार्किंग स्थल पर जाती है
जहां उस पर एक अदृश्य शक्ति द्वारा हमला किया जाता है। ओनर वो शक्ति उस पर हावी हो जाती है। ये वही लड़की थी जो कहानी की शुरुआत में हॉन्टेड हो चुकी है।